ये कहानी कराची के एक पुराने गांव की है और इस कहानी का अनुमान बंद दरवाजे का राज। अली, जो कि एक कॉलेज का तालिब इल्म था, सर्दियों की छुट्टियां मनाने अपने नानी के घर गया, जो कि शहर से दूर एक पुराने गांव में था। अमूमन गांव के लोग शाम से पहले ही काम ख़त्म करके वक्त से सो जाते हैं। ये गांव भी कुछ वैसे ही था। अली की नानी के घर में एक पुराना कमरा था जो कि हमेशा बंद रहता था। अली के लाख पूछने के बावजूद भी उसे सिर्फ यही जवाब मिलता कि इस कमरे के पास भी ना जाना। अली, जो कि एक तजस्सुस पसंद लड़का था, वो उस कमरे के राज को हर सूरत जानना चाहता था। एक दिन जब सब सो गए तो उसने अपने कज़न हारिस को जगाया और उसे बोला, चलो इस कमरे को देखते हैं। पता नहीं अंदर क्या है, शायद कोई ख़जाना हो या फिर कोई राज। हारिस ने डरते हुए कहा, अगर मामू को पता चल गया तो? अली ने हंसते हुए जवाब दिया, तो हम कहेंगे कि हमें ख्वाब में किसी ने बुलाया था वहाँ पे। हारिस और उसका कज़न अली दोनों जब उस दरवाजे के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा ताला तो खुला हुआ था। वो दोनों डरते हुए अंदर दाखिल हुए। अली ने टॉर्च जलाई। कमरा पुरानी चीज़ों और कर्ज से ढका हुआ था। एक पुरानी गुड़िया, एक टूटा हुआ आईना और एक खून के धब्बों वाली कुर्सी थी वहाँ पे। तभी अचानक आईने में अली को एक साया दिखाई दिया। अली ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई ना था। लेकिन जब अली ने दोबारा आईने में देखा तो उसे एक लड़की का साया नज़र आया, जिसकी आंखें सुर्ख थीं और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। अली ने डरते हुए पूछा, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा कमरा क्यों खोला? तुमने वादा तोड़ा है। टॉर्च बुझ गई, कमरे में अंधेरा हो गया। उमर और हारिस दोनों चीखे, मगर दरवाज़ा बंद था और वो दरवाज़ा लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खुल पा रहा था। कमरे की दीवारों से सरगोशियाँ आने लगी। लड़की की आवाज़ गूंजी, जब तक एक वादा पूरा ना हो यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये सुन के अली और हारिस दोनों के होश उड़ गए। अली ने डरते हुए पूछा कि कौन सा वादा? लड़की ने जवाब दिया कि मुझे इस कमरे में बंद करके भूखा मार दिया गया। मेरे माँ बाप ने मुझसे वादा किया था कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए। अब जो भी वादा तोड़ेगा वो यहीं रहेगा। अली ने कांपते हुए कहा, हम वादा पूरा करते हैं। हम तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवाएंगे और हमसे जो हो सकेगा तुम्हें आज़ाद करवाने के लिए हम करेंगे। तो ये सुन के अचानक दरवाज़ा खुल गया। दोनों, अली और हारिस, दरवाजे से बाहर भागे। अगली सुबह जब मामू को रात का वाक़या सुनाया तो उन्होंने बंद दरवाजे के राज से पर्दा उठाया। मामू ने बताया कि आज से 10 साल पहले यहाँ एक छोटा सा ख़ानदान रहता था, जिसमें बूढ़े माँ बाप और एक नन्ही बच्ची ज़हरा थी। ज़हरा की उम्र 15 साल थी और बूढ़े माँ बाप इतने गरीब थे कि वो बमुश्किल एक वक्त का खाना खा पाते। नौबत यहाँ तक आ जाती कि उन्हें उधार लेके एक वक्त का खाना भी खाना पड़ता। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने उन्हें उधार देना भी बंद कर दिया और नौबत फाकों तक आ पहुँची। 2 से 3 दिन फाका बर्दाश्त करने के बाद नन्ही ज़हरा का सब्र जवाब दे गया और वो बीमार पड़ गई। आखिर माँ बाप ने इरादा किया कि घर में उनका जो भी टूटा पुराना सामान पड़ा हुआ है वो दूसरे गांव जाके उसको वो फ़रोख्त करके 4 पैसे से ज़हरा के लिए कुछ लेके आए। माँ बाप ने इसी इरादे से ज़हरा को एक कमरे में बंद किया और वो निकल पड़े दूसरे गांव के लिए। दूसरे गांव पहुंचते हुए रास्ते में उनके साथ एक हादसा पेश आ गया और दोनों अपनी जान गंवा बैठे। गांव वालों ने उधर ही उन दोनों को दफना दिया और नन्ही ज़हरा, जो कि 15 साल की थी, वो उसी कमरे में बंद रही और भूख और प्यास और बीमारी के बाइस वो अपनी जान से हाथ धो बैठी और उसकी रूह आज भी अपने माँ बाप का इंतज़ार करती। अली ने खामोशी से कहा, फिर से तन्हा मत छोड़ें, इस दरवाज़े को खोलें।
मामू ने गांव के इमाम से रब्ता किया और उनको सारा वाक़या बताया। इमाम साहब ने इसका एक आसान सा हल बताया कि आप उस दरवाज़े को खोलें और वहाँ पे हमेशा रोशनी करें। मामू ने ऐसा ही किया। मामू ने ऐसे ही किया। उस दिन के बाद से वो दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और वहाँ पे हमेशा एक रोशनी जलती रहती है। इस दिन के बाद वहाँ पे इस लड़की को दोबारा कभी नहीं देखा गया। सबक: हर पुराना राज सिर्फ किस्सा नहीं होता। कुछ दरवाजे बंद इसलिए भी होते हैं कि उनके पीछे अधूरी कहानियाँ छुपी होती हैं।